भैया एक बात कहूं, बुरा न मानना, जिसे भगवान से प्रेम हो जाता ना, उसे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो करता हुआ सब दिखाई पड़ता, पर उसका मन तो ना भगवान में ही रमा रहता। आप लोग जब हमारे पास आते हो दरबार की अर्जी लेकर, हमको ये नहीं, बुरा भी नहीं लगता, पर अर्जी हमको अच्छी नहीं लगती। हमको लगती कि तुम हमसे ये पूछो भगवान मिलेंगे कैसे। हमको लगता कि आप आके पूछो कि प्रभु गुरुजी हमको भी राम जी की भक्ति मिल जाए, हमको भी हनुमान जी की भक्ति मिल जाए। भैया बहुत जीवन तुमने ऐसे गवा दिया, खा के पी के, गंदा बोलकर, गंदा सोचकर, न जाने क्या क्या कहकर। अब तो बहुत जीवन व्यतीत हो गया, अब आप व्यर्थ ना गवाना, अब आप इसको व्यर्थ मत जाने दो। अब आप ना आज से प्रण ले लो, उस ब्रह्म की भक्ति को पाकर के ही रहना जिसने पूरी दुनिया को बनाया। उसका जो सुख है वो हम बयान नहीं कर सकते, हम कह नहीं सकते भैया। वो जो आनंद है ना, स्थिर आनंद है। चमत्कार से जो तुम्हारी पीड़ा है हमारी सिद्धियों के बल पे, वो तुम्हारी मिट जाएगी, लेकिन ये पक्का है तुम्हें दूसरी दिक्कत आएगी, नई समस्या आएगी। ये तय है, ये जगत की रीति है, विपत्ति तो आनी ही है। कोई इस संसार में ऐसा नहीं है कि विपत्ति ना आए। पत्थर भी जब तक हथौड़े की पिटाई नहीं खाता तब तक वो मूर्ति नहीं बन पाता। लकड़ी भी जब तक लकड़ी को काटा ना जाए, कील ना टोकी जाए, तब तक वो लकड़ी के काष्ठ की जो है कुर्सी या बेड नहीं बन पाता। सोना भी जब तक तपता नहीं ना, तब तक आभूषण नहीं बन पाता। डायमंड हीरा भी जब तक तरासा नहीं जाता ना, तब तक पहनने लायक नहीं बनता। वैसे ही जिंदगी भी है, जब तक धक्के नहीं लगते तब तक अनुभव नहीं आता। और जीवन में तुम्हें धक्के लगे ना, घबराना मत। मुसीबतें आए ना, घबराना मत। मुसीबतों को तुम अपना साधन बनाओ, विपत्तियों को भी तुम अपना साधन बनाओ, बुरे दिनों को भी तुम भगवान की कृपा मानो। एक बात याद रखना, तुम यदि बुरे दिनों को भी भगवान की कृपा मानोगे ना, तो कब तुम्हारे बुरे दिन निकल जाएंगे तुम्हें पता ना चलेगा। इसलिए मेरे पागलों, भगवान के अलावा किसी के पीछे पागल मत हो। केवट कहता प्रभु हमें आपके अलावा कोई नहीं दिखता। केवट को राम जी ने गले से लगा लिया। आज केवट क्या नहीं पा गया, राम जी की कृपा पा गया, राम जी के दर्शन पा गया। जो भगवान को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता, जो ब्रह्म को पा जाता वो क्या नहीं पा जाता। बुरा ना मानना, आप फुटकर फुटकर लोगों को अपना बनाओगे, किसी को आप अपना नहीं बना पाओगे। यदि आप भगवान को अपना बना लोगे तो पूरी दुनिया को अपना बना लोगे। और दूसरी बात, आप चित्र को साफ करने में लगे हो, इसीलिए परेशान हो। चित्र को साफ मत करो, अपने चरित्र को साफ करो। भगवान आपका चरित्र देखता है, वो आपका कभी भी चित्र नहीं देखता। और तीसरी बात, बातें बड़ी मत करो, विचार बड़े रखो, व्यवहार बड़ा करो। लाखों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों मकान है, अरबों रुपए हैं, अनेकों मकान है, लेकिन उनके दिल में जगह नहीं है, तो उनका एक भी रिश्तेदार घर नहीं जाता। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी झोपड़ी टूटी है पर दिल बड़ा है। अब ये बात कहें तो बुरा भी मत लगे आपको। इस रायपुर में कितने अमीर नहीं हैं जो एक कथा क्या 20-20 कथा करवा सकते, पर उनका दिल बड़ा नहीं है तो वो नहीं करवा पाते।
बसंत का थोड़ा दिल बड़ा है, वो करवा ले, वरना धंधे तो सब कर रहे हैं। ऐसा है कौन जो धंधा नहीं कर रहा? कुछ लोगों के तो धंधे ऐसे हैं कि गंदे हैं, वो भी हैं। इसका तो धंधा ठीक ही है, जमीन लेता है और बेचता है। कुछ लोग तो सरकार ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो मनुष्य ही बेच देते हैं, कुछ लोग तो न जाने क्या क्या बेच देते हैं, मानव अंग बेच देते हैं। अब वो ये करके यदि कथा करवा रहा, हमको लगता है ये बड़े दिल का खेल है। ये अमीरी का विषय नहीं है, ये पैसों का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है। मकान बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, दिल का बड़ा रखना बड़ी बात है। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, एक बात आज मान लो हमारी, तुम सुखी होना चाहते ना? बोलो हाँ जी या ना जी। क्या तुम सुखी होना चाहते? बोलो ना, होना चाहते ना सुखी? एक बात हमारी मान लो तो शायद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम दुख को भी अपना मानो, दुख को भी तुम स्वीकार करना सीखो, दुख से भागो मत। ये पूरा खेल मन का है। एक आदमी की लॉटरी लग गई, उसने अखबार में पढ़ा के 1 करोड़ की लॉटरी लगी, वो बड़ा खुश हुआ। उसने मिठाइयां बांट दी, शाम को पार्टी दे दी 40-50 हजार की, रात भर सोया नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर न्यूज छपी, बोले सॉरी मिस्टेक हो गई, एक आदमी को लॉटरी नहीं लगी, जिस आदमी को कल लॉटरी लगी थी उसके पड़ोसी को भी लॉटरी लगी। अब ये दुखी हो गए, क्या हम ही ठीक थे, ये दूसरे को हो गया। एक मंत्री बन जाए और दूसरा भी बन जाए तो कई लोगों को लगता है ये काहे को बन गया, हमको भर रहने देते। आप बुरा ना मानना। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये इनको क्यों मिल गया। अरे सबको भगवान की देन है, भगवान अपनी कृपा से ही देते हैं। और आज तो हम केदार जी चले गए, केदार जी भी पहुंचे राजपीठ से, और श्री पवन साय जी भी पहुंचे, संगठन मंत्री हैं आप भी पहुंचे। तो आप मंत्री हैं, अब आपको देख करके दूसरा कोई मंत्री बने, वो कहे ये काहे को बन गए। अरे वो इनके भाग्य हैं, इन पे भगवान की कृपा है, तो ये बन गए हैं।